कलवाड़ी के मेरे प्रिय VBH विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षकों तथा मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज 14 सितंबर है। सबसे पहले 14 सितंबर के उपलक्ष्य में अर्थात हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के हिंदी दिन के अवसर पर मेरी दिल की कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, या यूं कहिए मुझे साझा करने के लिए कहा गया है, तो दो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमारा भारत देश और कोई महासागर, इसमें हमें एक समानता से नजर आती है। जिस प्रकार महासागर में अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग भागों से बहती हुई आई नदियां महासागर अपने अंदर समेट लेता है, समा लेता है, उसी तरह हमारे भारत देश में भी विविध धर्म के, विविध जाति के, विविध पंथ के, विविध संप्रदायों के लोग जो रहते हैं, तो भारत ने इन्हें अपने अंदर समेट लिया है। किसी का दिल अगर बहुत बड़ा हो तो उसे कहा जाता है कि दरिया दिल। तो हमारा भारत देश भी दरिया दिल है, क्योंकि इसने सभी प्रकार के लोगों को अपने यहाँ सहारा दिया है, आश्रय दिया है, पनाह दी है। भले ही इन लोगों में धर्म, पंथ, जाति, त्योहार, तौर तरीके, रीति रिवाज, प्रथाएं, इनको लेकर विविधता नजर आती है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। ये भावना अपने अंदर स्थापित करने के लिए या बिठाने के लिए एक ऐसी सशक्त और सक्षम भाषा की आवश्यकता है या होनी चाहिए, जो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग उसे जान सके, पहचान सके, बोल सके, और देश के महत्वपूर्ण जो व्यवहार होते हैं वो एक ही भाषा में चले। जब हिंदी की बात आती है तो विश्व की कई भाषाओं में से हिंदी एक ऐसी ही भाषा है। भारत में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की वो मातृभाषा है। कई अहिंदी प्रांत में रहने वाले लोग भी हिंदी को आसानी से समझ सकते हैं, और देश में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हमारे देश में करीबन 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। भारत आजाद होने से पहले ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये विचार प्रवाह सामने आया था। सन 1918 में हमारे भारत में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था, वहां पर महात्मा गांधी ने हिंदी को लेकर ये कहा था कि ये हिंदी समस्त भारतीयों की जनमानस की भाषा है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की क्षमता इस भाषा में है। इस प्रकार उन्होंने हिंदी की वकालत की थी, हिंदी का समर्थन किया था। परंतु दुर्भाग्य से तुरंत ऐसा हो न सका। 1947 को देश आजाद हुआ और देश के सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए, या फिर देश का राज कारोबार किस भाषा में होना चाहिए। तो आजादी के 2 साल बाद, यानी कि 14 सितंबर 1949 को आजाद भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी अध्यक्षता में घटना समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी विद्यार्थी मित्रों। और इस बैठक में देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, इस विषय पर काफी विचार विमर्श हुआ, काफी बहस हुई। अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, इन भाषाओं का नाम भी सामने आया या इनके बारे में सोचा गया हिंदी के अलावा। ऐसा माना जाता है विद्यार्थी मित्रों कि 12 सितंबर 1949 को शाम को 4 बजे ये जो बैठक आरंभ हुई वो समाप्त हुई 14 सितंबर 1949 को शाम को। यह तय हुआ कि भारत के राज कारोबार की भाषा हिंदी ही होगी, और इस प्रकार उसे राजभाषा या देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता मिली, स्वीकृति मिली। क्योंकि 13 सितंबर 1949 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि कोई भी विदेशी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, वो भारत के आम लोगों की भाषा कदापि नहीं हो सकती। भारत के हित में या फिर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में जो सबकी समझ में आएगी, जो सबकी आत्मा में बच जाएगी, वो एक ही भाषा हो सकती है, और वो है हिंदी। और इस तरह यह निर्णय 14 सितंबर 1949 को हुआ, और तब से लेकर ये हिंदी दिन मनाया जा रहा है। 1953 को पहला हिंदी दिन मनाया गया, और आज का ये हिंदी दिन लगभग 69वां है। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी दिन मनाए जाना ये तो वैसे हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, बड़ी सुख की बात है, लेकिन जरा दूसरी नजर से देखें तो ये बड़ी दुख की बात भी है। जब हिंदी भाषा समस्त देशवासियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण भाषा है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ जाती है हिंदी दिन को मनाने की।
ये तो हिंदी का दुर्भाग्य माना जाएगा, क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर पाश्चिमात्य विचारधारा सवार है। वो हिंदी में बोलना शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर अंग्रेजी का भूत सवार है। माना कि हमारे समाज में या देश की उन्नति में अंग्रेजी का बहुत बड़ा हाथ है, उसका योगदान है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप हिंदी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें। हिंदी अगर हमारी माँ है तो अंग्रेजी हमारी मौसी है। ये अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। कई मामलों में हमारी हिंदी भाषा जो है वो बड़ी ही समृद्ध है। इसकी जो वर्णमाला है वो अत्यंत वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा बोलचाल में आसान है, हिंदी भाषा में मिठास है, माधुर्य है। हिंदी में 2.5 लाख से भी ज्यादा शब्द भंडार है। कई प्रकार के मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, इनसे हमारी भाषा और ज्यादा समृद्ध हो गई है। हिंदी दिन के अवसर पर बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं विद्यार्थी मित्रों, लेकिन मैं जाते जाते केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी का सम्मान करो। अपने विद्यालय में भी हिंदी का माहौल बनाए रखना चाहिए। देश के कई नेताओं ने, कई साहित्यकारों ने, कहानीकारों ने हिंदी की बहुत अधिक सेवा की है, उसका प्रचार प्रसार किया है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम हिंदी का प्रचार और प्रसार करें। हिंदी का महत्व अक्षुण्ण था, अक्षुण्ण है और अक्षुण्ण रहेगा। हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि वो स्वाभिमान है। जय हिंदी। धन्यवाद।